नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज मैं उत्तर और दक्षिण के मिटते भेद की बात करूंगा। यह बहुत ज़रूरी है अभी समझना कि किस तरीके से हिंदी फिल्में और दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों में एक समागम हो रहा है और कैसे यह दूरी ख़त्म होती जा रही है। मैं बात आगे करूं इसके पहले फिर से हमेशा की तरह याद दिला दूं कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पे जाएं जो नीचे दिया गया है और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीद के मेरा मोरल सपोर्ट करें, मेरे साथ आएं। तो मैं बात करूंगा मिटती दूरियों पर, मिटती दूरियां भाषाओं की, मिटती दूरियां विभिन्न भाषाओं की फिल्मों की। लंबे समय से हिंदी सिनेमा के और भारतीय सिनेमा के विकास के साथ यह माना जाता रहा है कि दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्में उत्तर भारत में नहीं चलती हैं और उत्तर भारत की हिंदी की फिल्में दक्षिण भारत में कम चलती हैं। यह एक लंबे समय तक सिलसिला चलता रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में और ख़ास करके पिछले एक साल में कोविड के प्रकोप के बाद OTT के प्रचलन से हम यह लगातार देख रहे हैं कि दोनों भाषाओं या विभिन्न भाषाओं के दर्शक एक दूसरे की भाषाओं की फिल्मों का आनंद उठा रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि थिएटर में वे जा नहीं सकते थे, थिएटर बंद थे और ऐसे समय में OTT के माध्यम से उनके पास विभिन्न भाषाओं की फिल्में सबटाइटल के साथ, डबिंग के साथ उपलब्ध हो रही थी। इस महामारी ने दशकों की इस दूरी को पाट दिया है। कुछ तो अच्छा हुआ है, इसको रेखांकित किया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि पहले भी फिल्में देखी जाती रही हैं, हिंदी की फिल्में दक्षिण में चलती रही हैं, दक्षिण की फिल्में हिंदी में चलती रही हैं और इन भाषाओं की फिल्मों का अधिकार खरीद के फिर उनको अपनी भाषाओं में बनाने का भी सिलसिला चलता रहा है। लेकिन इधर पिछले एक दशक में हम देख रहे हैं कि दक्षिण भारत की सभी भाषाओं की फिल्में, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उनकी फिल्में हिंदी में लाई जा रही हैं। हिंदी फिल्मों के निर्माता उनके अधिकार खरीद लेते हैं और फिर उसके बाद उसे हिंदी में बनाते हैं। ऐसे ही कुछ निर्माता, वे दक्षिण के भी हैं, वे हिंदी फिल्मों के निर्माता भी हैं, जैसे बोनी कपूर हैं। उन्होंने हिंदी फिल्मों को दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों में बनाने का सिलसिला शुरू किया है, जैसे कि पिंक को अभी उन्होंने तेलुगु में वकील साहब नाम से निर्मित किया, इसके पहले तमिल में बना चुके हैं। इसके अलावा एक और ट्रेंड आप देख रहे होंगे कि मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ की भाषाओं में पॉपुलर हो चुकी फिल्मों के अधिकार खरीदे जाते हैं हिंदी फिल्मों के निर्माताओं के द्वारा और फिर उन्हें हिंदी में बनाया जाता है। यह सिलसिला और मजबूत हो और तेज़ी से बढ़े तो यह अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारा देश इतने वैविध्य से भरा हुआ है, इतनी भाषाओं की अपनी समृद्ध परंपरा है कि वे एक दूसरे से प्रभाव लें, एक दूसरे की चीज़ों को अपनाएं, तो उन्हें विदेशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा और विदेशी सौंदर्यानुभूति से, विदेशी संवेदनशीलता के साथ फिल्में नहीं बनानी पड़ेंगी। भारत में भाषाई भेद जरूर है, लेकिन सांस्कृतिक समानताएं भी बहुत ज़्यादा हैं और इस सांस्कृतिक समानता को हमारी फिल्में बहुत अच्छी तरीके से उभार के सामने लाती हैं। और जो मैं उल्लेख कर रहा था OTT का, OTT के आने की वजह से क्या हुआ है कि इस पर एक तो लाइब्रेरी रहती है जहाँ पे अनेक भाषाओं की फिल्में रखी रहती हैं। आप अपनी सुविधा से उन भाषाओं की फिल्मों को देख सकते हैं और ये सारी फिल्में या तो डबिंग में या सबटाइटल्स के साथ उपलब्ध रहती हैं। और इस दूरी को ख़त्म करने में मुझे लगता है कि जो दर्शकों का एक शिक्षित समाज आया है जो सबटाइटल पढ़ सकता है, जैसा कि पैरासाइट के निर्देशक
बोंग जून हो ने कहा था कि आप ये 1 इंच लंबी सबटाइटल की दीवार पार कर जाएं तो हर भाषा की फिल्म का आप आनंद उठा सकते हैं। तो देश के अंदर के दर्शक अब ऐसे ही विभिन्न भाषाओं की फिल्मों का आनंद उठा रहे हैं। पिछले दिनों अपने गिल्ड की तरफ से जो फिल्म के पुरस्कार दिए जाते हैं उसके अंतर्गत जब फिल्में देखनी थी तो मैंने बंगाली फिल्में, इसके अलावा कन्नड़ की फिल्में, मलयाली फिल्में, तमिल, तेलुगु और अन्य भाषाओं की फिल्में मैंने ऐसे ही अंग्रेजी सबटाइटल्स के माध्यम से देखी। और हमें अब अंग्रेजी सबटाइटल से परहेज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम भाषा जानते हैं तो हम ऐसी फिल्मों को देखें। वैसे सभी कहते हैं कि फिल्मों के लिए भाषा बहुत छोटी दीवार होती है, क्योंकि जो इमोशंस होते हैं वो हम विजुअल्स के जरिए समझ जाते हैं, हम उसका आनंद उठा पाते हैं, हम उसके दुख दर्द को समझ पाते हैं, हम उनकी वेदना को समझ पाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम जुड़ जाते हैं। और यह बहुत अच्छी बात हुई है। और ये डिजिटल युग की वजह से, डिजिटल युग ने वसुधैव कुटुंबकम का नारा तो हम देते रहे हैं, लेकिन अभी पूरा राष्ट्र कुटुंबकम हो चुका है और हम एक दूसरे की भाषाओं को समझ रहे हैं, हम एक दूसरे की फिल्मों को समझ रहे हैं, हम एक दूसरे की संवेदनाओं को समझ रहे हैं, हम एक दूसरे के संबंधों के समीकरण को समझ रहे हैं। और इसमें एक बड़ी भूमिका वैसे प्रोफेशनल्स की भी है जो उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर अपने जॉब के सिलसिले में, अपने व्यवसाय के सिलसिले में आते जाते हैं। ये सबसे बड़े पुल का काम कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से दोनों, तीनों, चारों, पांचों हर भाषा की फिल्में एक दूसरे में समाहित हो रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं और दर्शक हर प्रकार की फिल्मों का आनंद उठा रहे हैं। और अब तो पत्र पत्रिकाओं में भी लिखा जाने लगा है, उत्तर भारत की पत्र पत्रिकाओं में, कि इन दिनों मलयालम और तेलुगु और तमिल फिल्मों में जिस प्रकार का काम हो रहा है वैसा काम हिंदी में नहीं हो पा रहा है। हिंदी की फिल्में, हिंदी के निर्माता, निर्देशक, लेखक कहीं ना कहीं एक घिसे पीटे फार्मूले में फंस चुके हैं और वे जोखिम नहीं ले रहे हैं। तो आज इतना ही। चलते चलते फिर से मैं याद दिला दूं कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाएं, नीचे दिया गया है, और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें। पिछले दिनों अश्विनी सिंह ने और कुछ एक मित्रों ने मेरे लिए कॉफ़ी खरीदी है। मैं उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ और चाहता हूँ कि वे हमेशा इसी तरह हमारे साथ बने रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।